नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रजविंदर कौर, प्राइमरी शिक्षिका। बच्चों, आज हम आपकी आसपास की किताब का पाठ 15 आओ बनाए बर्तन पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी खाना खाते हैं। हम खाना किस में खाते हैं? बर्तन में। बर्तन कई प्रकार के होते हैं, जैसे तांबे के, मिट्टी के और चांदी के भी, पर ये हमारे घरों में आमतौर पे प्रयोग नहीं होते। पुराने समय में मिट्टी के बर्तन ही प्रयोग किए जाते थे। उनके बहुत से फ़ायदे भी होते थे। बच्चों, आज हम मिट्टी के बर्तन के बारे में जानेंगे कि वे कैसे बनते हैं, एक कहानी से। आओ बच्चों, कहानी सुने। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। एक था कौवा, नाम था बनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन बनाते ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, और अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना, कबूल? फुदगुदी बोली, कबूल। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडे दिए। बनाते बोला, दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे 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 दे। फुदगुदी गई डर, बोली, ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच धो आओ नदी में। बनाते गया नदी तट पर, बोला, हे नदी। नदी बोली, क्या भाई बनाते? बनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। नदी बोली, पानी भरेगा कैसे? कुल्हड़ तो ला। बनाते गया कुम्हार के पास, बोला, रे कुम्हार। कुम्हार बोला, क्या भाई बनाते? बनाते बोला, मुझे एक कुल्हड़ दे दे, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। कुम्हार बोला, कुल्हड़ बने कैसे? पहले ला मिट्टी खदान से। बनाते गया मिट्टी खदान पर, बोला, रे मिट्टी खदान। मिट्टी खदान बोला, क्या भाई बनाते? बनाते बोला, मिट्टी खदान मुझे मिट्टी दे दे, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। मिट्टी खदान बोला, खोदे मिट्टी कैसे? पहले ला खुरपी लोहार से। बनाते गया लोहार के पास, बोला, रे लोहार। लोहार बोला, क्या भाई बनाते? बनाते बोला, लोहार मुझे एक खुरपी दे दे, खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। लोहार बोला, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। तो बच्चों, बनाते को खुरपी मिल गई थी। अब वो खुरपी लेकर जाएगा और मिट्टी खुदवाएगा। मिट्टी खुदवाकर वो उसका बर्तन बनवाएगा और उसमें पानी भरकर अपनी चोंच धो लेगा। देखते हैं अब उसने बनाते ने क्या किया। खुरपी लेकर बनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दे दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनवाया। कौवे ने उसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच। फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने को। तो बच्चों, अब बनाते ने अपनी चोंच धो ली। अब वो क्या करेगा? अंडा खाएगा। देखें उसने अंडा खाया कि नहीं। इसी बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूदकर चूजा बाहर आ गया था और बच्चा फुर हो गया था, बनाते कौवे की पहुंच से बहुत दूर। तो बच्चों, आज की आपकी कहानी में आपने बहुत ही कुछ जाना होगा कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। बच्चों, बनाते बहुत ही चालाक था। वो चिड़िया के अंडे, फुदगुदी के अंडे खाना चाहता था, तो उसने अपनी चोंच धोने के लिए कितना सारा कार्य किया, पर चिड़िया के अंडे तब तक निकल गए चूजे उसमें से और वो फुर हो गए बनाते से बहुत ही दूर। अच्छा हुआ ना बच्चों। बच्चों, आज हमने कुछ नए शब्द सीखे हैं इस कहानी से। जैसे पहले खुरपी। खुरपी एक औजार है जो हम पौधा या मिट्टी खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम आसानी से मिट्टी में कुछ भी खोद सकते हैं। दूसरा है कुम्हार। बच्चों, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और वो बहुत ही कारीगर इंसान होता है। वो मिट्टी के बर्तन बहुत ही आसानी से बना लेता है, पर उसने बहुत सी शिक्षा प्राप्त की होती है उस कला को सीखने के लिए। लोहार लोहे का सामान, चीज़ें या बर्तन या औजार बनाता है। वो उसे मरम्मत भी करता है। बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे जो इस पाठ में आए हैं। कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों, कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी बताओ। कौवे को पानी भरने के लिए कुल्हड़ की जरूरत पड़ी। वह पानी से अपनी चोंच धोना चाहता था। बच्चों, एक कुल्हड़ बनाने के लिए कौवे को किन किन लोगों की मदद लेनी पड़ी? कुम्हार की, मिट्टी खदान की,
लोहार की और खुरपी की। कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी बच्चों? कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को मिट्टी और चाक की आवश्यकता पड़ी। चाक पे वो मिट्टी डालकर उस मिट्टी को एक आकार देता है जिससे वो उस आकार की वस्तु बना पाता है। बच्चों, आज हमने मिट्टी के बर्तनों के बारे में जाना कि वे कैसे बनाए जाते हैं कहानी की सहायता से, और कहानी भी बहुत रोचक थी जिसमें जो कौवा था बनाते उसको कुछ भी हाथ में नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ही लालची था और शैतान भी था। तो बच्चों, हम दोबारा मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो आपको और ज्ञान प्राप्त कराएगी। धन्यवाद बच्चों।